हेलो एवरीवन, इट्स मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया हो कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी अ बिट डिफरेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट एंड व्हेन आई से दिस, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप सब लोगों ने मेरी जो भी वीडियोज़ देखी उसमें आपने मेरी प्रोफेशनल साइड देखी है, इन विच आई जस्ट शेयर सम नॉलेज अबाउट एविएशन इंडस्ट्री। बट इन रियलिटी जो मोटिव था मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का, इट वाज अबाउट, ये इसलिए था ताकि मैं ओपन अप हो पाऊँ खुद को लेके और मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन शाई और मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी खुद को एक्सप्रेस करने में, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। सो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो, लाइक आई शुड मेक अ यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ। मतलब भले ही कम लोग देखें बट यू नो आई विल फील कॉन्फिडेंट, मैं खुद से बात करने में कॉन्फिडेंट फील करूँगी। सो दिस वॉज द मेन मोटिव टू मेक दिस चैनल। बट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, मैंने सिलेक्ट होने से पहले सोच लिया था कि आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड एज वेल। मतलब मैं अपनी लाइफ तो शेयर करूँगी बट वीडियोज़ भी बनाऊँगी एविएशन को लेके, ताकि जिन लोगों को भी डाउट हो, जो मुझे रहते थे, जो क्लियर नहीं हो पाते थे, तो उनके डाउट्स क्लियर हो पाएँ और किसी ना किसी की हेल्प हो पाए। सो इट वॉज़ द रीज़न ऑफ मेकिंग दिस चैनल। बट आई थॉट कि मुझे अपने बारे में भी कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए, ताकि यू नो मेरी एक प्रोफेशनल ही ना बन जाए मतलब चैनल। यू नो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट मी एज़ वेल एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अबाउट माई सेल्फ। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ दैट माई नेम इज़ नेहा सिंह, और मुझे प्यार से मुस्कान भी बुलाते हैं मतलब घर में। और आई लिव इन दिल्ली एंड माई होम टाउन इज़ इन उत्तराखंड। और करंटली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर। और इन माई फ्री टाइम आई लव टू ड्रॉ। और इससे एक और चीज़ ज़्यादा है कि जो मैंने चैनल बनाया है ये, उसकी स्टार्टिंग ही मैंने ड्राइंग से करी थी। मतलब मैं ड्राइंग की शॉर्ट्स और वीडियोस अपलोड करती थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। मतलब मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना। और वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़ इज़ टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई लव टॉकिंग टू माई सेल्फ। आई जस्ट लव। और इसके अलावा और क्या बताऊँ। ओके, there are 4 members in my family including my mother, my 2 elder sisters and I. And इसके अलावा एक और चीज़ याद है कि मतलब ये तो माई सेल्फ के अलावा ये है कि मतलब कुछ दिनों पहले आई सॉ नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑन स्नैपचैट। तो मतलब एक होता है ना मेमोरीज़ का पार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि 1 ईयर अगो या 2 ईयर अगो टुडे, कि मतलब आज के दिन 2 साल पहले, 1 साल पहले क्या स्नैप ली थी तुमने। तो 2 ईयर अगो का आ रहा था, अप्रैल का ही मंथ का है। तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दैट, सो आई सॉ दैट 2 years ago, maybe on 4th April, I went for my first ever interview एयर इंडिया में। एयर इंडिया के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था सबसे पहला, एंड एट दैट टाइम आई वाज 17। और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ 18 का होते ही दे सकते हैं बस। तो मैं बस चली गई थी इंटरव्यू देने। तो अगर फ़ोटो होगी या कुछ होगी क्लिप्स में लगाऊंगी अभी। देखिए कौन कर रहा है वीडियो कॉलिंग। तो वो देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो जर्नी थी वो एज एन है कि झटके में हो गया, वो चीज़ अचानक से हो गया, बस हाँ हो गया, सिलेक्शन सही है, मतलब आसान रहा हो। जैसे कि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, या फिर कोई लोग जो मुझे ऐसे यूट्यूब में ही देख रहे हैं अभी, सो दे वुड बी थिंकिंग, वो सोचते होंगे ऐसा, वो सोचते भी हैं, आई नो, कि बहुत ईजीली हो गई चीज़ें, बहुत आसान रहा होगा, एक बार में ही हो गया। बट नो, दिस जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग एंड मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत से चीज़ें फेस करी, बहुत लंबी जर्नी रही। वो मुझे उस दिन रियलाइज़ हो जब मैंने वो स्नैप देखी। मैं भी न्यू थी इस चीज़ में, मुझे भी नहीं कुछ आइडिया था चीज़ों को लेके, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मतलब जो इस फील्ड में रहा हो। बट आई हैड फ्रेंड्स, अ फ्यू पीपल, 1-2 गिनती के चुनिंदा लोग जिन्होंने मुझे गाइड करा। उनके पास जितनी नॉलेज थी उन्होंने मुझे बताया उस बारे में, एंड दे मोटिवेटेड मी थ्रू आउट दिस जर्नी। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंड आई विल ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल टू यू।
और आप लोग सोच रहे हो मैं कट क्यों ले रही हूँ बार बार, क्योंकि मैं हाथ से बना रही हूँ तो हाथ में दर्द हो रहा है बार बार। और आई वुड से दैट इट हैपन्स कि मतलब हमारी जो जर्नी होती है वो जिन्होंने नहीं देखी होती, मेरा जो स्ट्रगल था वो किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैंने शेयर नहीं करा किसी से, सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। ओके, तो ऐसा होता है कि कई लोग हमें जज करते हैं हमारी अकॉम्प्लिशमेंट को लेकर कि बहुत ईजीली हो गई, क्योंकि उन लोगों ने देखा ही नहीं हमें स्ट्रगल करते हुए। तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं कि शायद हाँ मुझे ईजीली मिल गया, और शायद हम उतना खुश नहीं हो पाते चीज़ों को लेके। बट नेवर डू दैट। और क्योंकि तुम ही हो जिसने खुद को पूरी जर्नी में अपने साथ रहा है, कि मैं ही हमेशा अपने साथ रही, राइट। तो इट हैपन्स कि लोग तुम्हें सोचेंगे कि बहुत ईजीली मिल गया, ठीक है, तुम्हें मिलेगा तो सोचेंगे ईजीली मिल गया, नहीं मिला तो बातें बनाएंगे कि इतना आसानी से भी नहीं कर पाई, ये वो। पीपल विल से, तुम कुछ करो या ना करो, पीपल विल से, तो सो जस्ट डोंट लिसन टू देम एंड जो करना है वो करो। और एक और बात, जब मैंने वो स्नैप देखी तो आई थॉट कि मुझे वो चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिली, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतना खुश होना चाहिए था ना उसके लिए कि मैंने हाँ अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। मैं उतना खुश नहीं हुई, पता नहीं, ऐसा लगा कि मैंने हमेशा ये सोचा कि चल ठीक है ये चीज़ होगी तब खुश होंगी, मेडिकल्स होंगे तब खुश होंगी, मेडिकल क्लियर होगा तब, मेडिकल क्लियर होगा ठीक है, जॉइनिंग डेट मिलेगी तब, जॉइनिंग डेट मिल गई तो ये हुआ है मुझे अब कि ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगी तब खुश होंगी। तो ऐसा है कि मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि ये होगा ये होगा ये होगा तब खुश होंगी, बट खुशी का कोई टाइम नहीं होता। आई थिंक कि खुश तो हम कभी कभी छोटी चीज़ों में भी हो जाता है, और ये इतनी बड़ी बात है मैं तब भी खुश नहीं हो रही हूँ। सो इट हैपन्स, मतलब जब लोग तुम्हें डाउट करते हैं तुम पे, तुम्हें ऐसा फील कराते हैं कि तुम केपेबल नहीं हो चीज़ों को लेके, तो तुम खुद को डाउट करने लग जाते हो, और तुम खुद चीज़ें इसलिए करते हो ताकि तुम लोगों को साबित करो, और तुम अपनी खुशी भूल जाते हो। एंड आई थिंक दिस हैपन विद मी। सो आई थिंक दिस हैपन विद मी बिकॉज हमेशा से ही हर किसी ने मुझे बताया कि ये कर वो कर, तू गलत कर रही है, मैं बताता हूँ तुझे कैसे करना है। तो आई ऑलवेज डाउटेड अबाउट माई डिसीजंस। मैं डिसीजन लेने से पहले सोचती थी कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। मैं सही करती भी थी तब भी मैं उस डिसीजन को नहीं ले पाती थी क्योंकि मुझे लगता है मैं गलत कर रही हूँ। तो आई वुड से दैट नेवर डाउट योर सेल्फ, एंड किसी के कहने पे कुछ चीज़ मत करो। तुम्हें जो सही लगता है, तुम्हें जो गट फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ मुझे करना चाहिए, तभी कुछ करो। किसी को प्रूव करने के लिए मत करो, क्योंकि उसमें तुम कब तक लोगों को साबित करोगे यार, अपनी खुशी के लिए करो कुछ, राइट। सो इमोशनल चीज़ों को अब साइड में करते हैं और भी बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेरा सपना था, ठीक है, आई एम अ फूडी पर्सन और मुझे जंक फूड खाना बहुत पसंद है, और मेरा फेवरेट जंक फूड है मोमोज़। मुझे पता है मुझे क्या लगेगा कि मैं खाती भी हूँ क्योंकि मैं बहुत पतली दिखती हूँ, एंड और इस वजह से मुझे बहुत डर रहता था इंटरव्यू का कि मेरा BMI कम ना आ जाए, तो जिस वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया था कुछ टाइम के लिए टू गेन वेट, ताकि थोड़ा BMI ठीक आ जाए। सो मतलब मैंने वेट नहीं किया कि मेरा BMI गलत आएगा तभी जाके मैं करूँगी ज्वाइन। मैंने पहले से ही चीज़ें करी है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी पहले से चीज़ें रखो। ये नहीं कि तब कोई बता रहे हैं मेडिकल राउंड में कि ये चीज़ में कमी है तुम्हें, तुम तब कर रहे हो, नहीं, पहले से प्रिपेयर रहो। एंड कई लोगों को लगेगा कि मैंने करा भी था जिम ज्वाइन की नहीं, तो यू कैन चेक दैट ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं अपलोड करती थी वीडियो। एंड टू बी ऑनेस्ट इट हेल्प मी अ लॉट, लाइक द डाइट विच वॉज गिवन बाय माई ट्रेनर, इट लिटरली हेल्प मी अलॉट टू गेन वेट। एंड इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि एकदम ही 10 किलो बढ़ गया हो, बट स्टिल सिग्निफिकेंट चेंजेस तो दिखिए। एंड what else should I say? I have no idea. I don't know. I think that my professional side is different from this one. I know that it is my first video जिसमें मैं से interact कर रही हूँ, so it will take some time to just get used to of it. So I think that that's it about the video, and I'll continue this whole conversation in the next video. Till then, bye bye.